खुशामदीद, मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। माजी में हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। अब सारे इकट्ठे होकर कहते हैं हमें एनआरओ दो वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में खुशहाली उस वक्त आएगी जब कानून की बालादस्ती होगी। आज भारत, बांग्लादेश और दीगर गरीब ममालिक आगे निकल गए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल से हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मनाया जा रहा है। 7 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी शाहीनों ने जारहियत मुसल्लत करने वाले दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पायलट MM आलम ने 1 मिनट के अंदर 5 भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। मुल्क भर में पाक फ़ज़ाइया की तमाम एयर बेसेस और तनसीबात पर यौम शोहदा की तक़रीब। शोहदा के लिए खुसूसी दुआओं और कुरान ख़्वानी से दिन का आगाज़। मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक़िद। एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर है। पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। एयर चीफ का कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी। मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर काली घटाओं का राज। मौसम खुशगवार। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरा अरब में चलने वाली तेज हवाओं के बायस बादल शहर में बरसे। कल रात से कराची में मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। 9 और 10 सितंबर को शहर में तेज बारिश की पेशगोई। शेमिन नैब की मुद्दत में तौसी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां बदलना है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में महंगाई उरूज पर है, ना खत्म होने वाली नाअहली और करप्शन है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। तीसरा साल है, अब तक ये समझ नहीं आया कि केस क्या है। सस्ता और फौरी इंसाफ हर इंसान का बुनियादी हक है। अवाम को यकीन होना चाहिए कि रियासत माँ की तरह ख्याल रखती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा अदालती निज़ाम के असल शराकतदार अवाम हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। अमन पसंदी की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। यौम दिफा पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा कश्मीरियों की सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अंदरूनी इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निमटना होगा। जमहूरियत में पाकिस्तान की मजबूती और बका है। तनकीद बराए तनकीद और ज़ाती अनाद को पसे पुश डालना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। उम्मीद है दुनिया भी अफगान अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद जान बहक हो गए। 24 घंटों में 3316 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,330 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 52,314 टेस्ट किए गए। मजबूत केसेस की शरह 6.3% रही। NCOC ने 30 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने की खबर को जाली करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 15 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। इजलास में मुल्की सियासी, मौशी और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कराची के साहिल पर बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन जारी। जहाज को 100 मीटर तक गहरे समंदर में खींच लिया गया। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल का कहना है कि जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की जा रही है, जिससे 1 लाख टन वजनी जहाज खींचा जा सकता है। जहाज और क्रेन बार्ज के दरमियान 2 फौलादी रस्से बांधे गए हैं।
ऑपरेशन में क्रेन बार्ज और टग बोट्स के साथ फील्ड बोट भी शरीक। टाइम्स आपने देख ली, बुलेटिन का आगाज करेंगे। माजी में हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा अब सारे इकट्ठे होकर कहते हैं हमें एनआरओ दो वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। मुल्क में खुशहाली उस वक्त आएगी जब कानून की बालादस्ती होगी। वजीर आजम ने कहा कि आज भारत, बांग्लादेश और दीगर गरीब ममालिक आगे निकल गए हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल से हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अदलिया के साथ ताउन जारी रखेगी। माजी के हुक्मरानों को फिक्र नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुशर्रफ ने एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। उनका कहना था कि अब सारे कहते हैं कि एनआरओ दो वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। भारत, बांग्लादेश और दीगर गरीब ममालिक आगे निकल गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके आधे मसाइल हल किए जा सकते हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज कहते हैं कि बहरा अरब से चलने वाली तेज़ हवाओं के बायस बादल बने हैं। मानसून की बारिशों का बाकायदा आगाज़ आज रात से मशरकी सिंध के इलाकों में होगा, जबकि कल रात से तेज़ बारिश मुतवक्के है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज के मुताबिक बहरा अरब से चलने वाली तेज़ हवाओं के बायस बादल बने हैं। मशरकी सिंध में आज रात तेज़ बारिश होगी। कराची में कल रात मानसून स्पेल शुरू हो जाएगा। और अब बात करेंगे पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी नहीं आ सकी है। 24 घंटों के दौरान मजीद 1848 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस का फैलाव नहीं रुक सका है। 24 घंटों के दौरान 1848 अफराद मुतासिर हुए हैं। महकमा सेहत का बताना है कि कोरोना वायरस से मजीद 30 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 1848 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना वायरस से मजीद 30 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी नहीं आ सकी। 24 घंटों के दौरान 1848 अफराद मुतासिर हुए हैं। और नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस के शरीक मुल्जिम आसिफ शेख साबिक वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं। चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। रेफरेंस में नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल भी नामजद हैं। आसिफ शेख वजारत प्लानिंग में तैनात थे। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे बुरहान बुखारी से। जी बुरहान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल एहतसाब अदालत में साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है, जहां पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में शरीक मुल्जिम आसिफ शेख जो हैं वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, जिसकी उन्होंने दरख्वास्त बाकायदा तौर पर चेयरमैन नैब को दी और चेयरमैन नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो मंजूर करने के बाद एहतसाब अदालत में वादा माफ गवाह बनने की जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। और देखना ये है कि आइंदा समाज के ऊपर अदालत इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। जी, अपडेट कर रहे थे बुरहान बुखारी।